आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती हुई एक कार अपने आगे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती एक कार को उसी दिशा में देख रही है। अब उसे आगे जाना है। तब पहली कार रास्ता मांगने के लिए 800 हर्ट्ज की आवृत्ति वाला हॉर्न बजाता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। तब अगली कार जो उसके आगे है उसे इस हॉर्न की प्रमुख आवृत्ति कितनी ज्ञात हो पाएगी या उसे कितना आभास होगा, हमें उसकी गणना इस प्रश्न में करनी है। अब हम इनकी स्थितियां देखें तो सबसे पहले हम पहली कार लेते हैं। पहली कार जो चूंकि ध्वनि उत्पन्न करती है, हम उसे स्रोत एस के रूप में प्रयुक्त करेंगे। स्रोत पहली कार, उसकी गति कितनी है? गति हमें दी हुई है यू एस से, जिसे हम प्रदर्शित करें उसका मान दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटे। इसी तरह उसके आगे रोड पर ही उसके आगे एक और कार है। एक और कार जो उस आवृत्ति या उस ध्वनि आवृत्ति को सुन पाता है उसे हम ओ कहेंगे। वह होगा श्रोता। श्रोता भी एक निश्चित वेग से उसी दिशा में, जिसे हम यू शून्य से प्रेषित करते हैं। कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, स्पीड से वो आगे जा रही है। अब चूंकि स्रोत है, स्रोत ध्वनि उत्पन्न करेगा। ध्वनि संचरण की दिशा भी कहाँ रहने वाली है? ध्वनि संचरण की दिशा भी इनकी गति की दिशा के अनुदिश रहने वाली है। यहाँ हम बोलेंगे ध्वनि संचरण की दिशा। ध्वनि संचरण दिशा यह होता है यू। यू जिसे बोलते हैं हवा में ध्वनि का वेग, उसे हमने लिया है 330 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रश्न में हमें जो बताया गया है कि एस जो स्रोत है वह 800 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है। उसके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 800 हर्ट्ज है, जो उसके लिए वास्तविक होगी। अब श्रोता जो भी उसी वेग से उसी दिशा पर, माफ कीजिएगा, कम वेग से उसी दिशा पर यदि गतिमान है, तब उसे उसकी आभासी आवृत्ति प्राप्त होगी। आभासी आवृत्ति के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? डॉपलर प्रभाव का। डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत हमारे पास क्या है? जब दोनों श्रोता तथा स्रोत दोनों गतिमान हो, दोनों एक निश्चित दिशा में गतिमान है, दोनों गतिमान है। अब इसके अनुसार श्रोता को प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति के लिए सूत्र क्या होगा? श्रोता को मान लीजिए वो आवृत्ति एन डैश के रूप में प्राप्त होती है, तब हमारे लिए उस आभासी आवृत्ति का मान क्या होगा? आभासी आवृत्ति। आभासी आवृत्ति क्या होती है? जिसे हम एन डैश से यदि प्रेषित करें, उसका और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात जो होता है वह ध्वनि का श्रोता के सापेक्ष वेग, श्रोता के सापेक्ष वेग, और नीचे उस अनुपात में नीचे क्या मान होता है? इधर ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग किसके सापेक्ष? स्रोत के सापेक्ष। तब हम देखें यहाँ पर क्या क्या मान हमें दिए हुए हैं। अब हम देखें तो ध्वनि का श्रोता के सापेक्ष वेग कितना होगा? एन डैश अनुपात एन से। यहाँ पर होगा यू ऋण यू शून्य, चूंकि दोनों एक ही दिशा में है। इसी प्रकार यदि हम इसकी स्रोत से स्थिति देखें तो यू ऋण यू एस, चूंकि दोनों एक ही दिशा में है। इस प्रकार हमें मान प्राप्त हो, जहां प्रश्नानुसार हमें स्रोत का वेग कितना दिया हुआ है? 108 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें इसे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमें सभी मान मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त हैं, तो हमें वही चाहिए। 108 को यदि हमने 5:18 से गुणा कर दिया, तब हमें यह मीटर प्रति सेकंड पर मान प्राप्त होता है। 18 यहाँ पर 6 और मिलता है यूएस का मान हमें 30 मीटर प्रति सेकंड। यह हमें स्रोत का वेग प्राप्त हुआ। और इसी तरह यदि हम निकालें श्रोता का, क्या है हमें दिया हुआ है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो चल रही है। अब इसे भी हम उसे परिवर्तित करें तो 5:18 से हमें उसका गुणा करना होगा, वह आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में यू शून्य। तब इसका मान हमारे पास आता है 18 और 4 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इन्हीं मानों को, सभी मानों को हम रखते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है? एन डैश का मान हमें जो ज्ञात करना है आभासी रूप से, यहाँ पर दिया 800 हर्ट्ज, और यू हमें दिया है 330, यू नॉट हमें दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर 330 ऋण यह दिया है हमें 30। अब सभी मानों को रखते हैं, तब हमारे पास एन डैश का मान और 800। इधर हम हल करते हैं, इसका मान आता है 310 और यहाँ पर आता है 300। एन डैश का मान इस प्रकार हम निकालें तो कितना आएगा? 310 गुणा 800
अनुपात 300। हल करते हैं तो हमें अंतिम रूप से एन डैश का मान 826.66 हर्ट्स, या इसे हम सार्थक रूप से लिखें तो एन डैश का मान हमारे पास 827 हर्ट्स अंतिम रूप से प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था कि जो आगे कार है उससे किस प्रकार का आभास, कितनी आवृत्ति के ध्वनि का आभास होगा, जिसका मान 827 हर्ट्स है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।